नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को काबुल में एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका का ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन था। चौदह साल की उम्र में यह मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था। जवाहिरी ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को भयावह आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐमान अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को मिस्र में हुआ था। जवाहिरी ने मिस्र के कैरो यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की। वो टॉप सर्जन माना जाता था। जवाहिरी के घर में कई लोग डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलर हैं। अरबी और फ्रेंच बोलने वाले जवाहिरी ने साल 1978 में काहिरा विश्वविद्यालय की फिलॉसफी छात्रा अजा नवारी से शादी की थी। 2001 में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में अजा और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने उमैमा हुसैन से शादी की, जिसमें जवाहिरी के 7 बच्चे हैं। जवाहिरी ने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद का गठन किया था। इस संगठन ने 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का विरोध किया। उसकी मांग थी कि मिस्र में इस्लामिक सरकार कायम हो। साल 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद जवाहिरी को गिरफ्तार किया गया था। मिस्र में 3 साल जेल में रहने के बाद वह सऊदी अरब भाग गया और यहाँ पर मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिस करने लगा। सऊदी में ही अल जवाहिरी की मुलाकात अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से हुई। दोनों के विचार एक जैसे थे, दोनों में खूब बनने लगी। 2001 में अल जवाहिरी ने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद का विलय अलकायदा में कर दिया। इसके बाद अलकायदा के जरिए पूरी दुनिया में आतंक फैलाने लगे। जवाहिरी ने अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली। 2011 में वे अलकायदा का सरगना बन गया। दुनिया भर में कई जगह हुए आतंकी हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए थे। इनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा दिए गए थे। इस हमले में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। हमला आतंकी संगठन अलकायदा ने किया था। इसकी साजिश ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी ने की थी। 7 अगस्त 1998 को एक साथ कई देशों के दूतावास के बाहर बम धमाके हुए। इसमें 224 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 12 अमेरिकी शामिल थे और 4500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके पीछे भी जवाहिरी का हाथ था। मई 2003 में सऊदी अरब के रियाद में एक साथ आत्मघाती बम विस्फोट में 9 अमेरिकियों सहित 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद एक टेप जारी किया गया था, जिसमें जवाहिरी की आवाज शामिल थी। जवाहिरी का ठिकाना लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था। 2020 के अंत से अफवाहें फैल रही थी कि अल जवाहिरी की बीमारी से मृत्यु हो गई है। यूएन एनालिटिकल सपोर्ट और सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की एक हालिया रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि जवाहिरी अफगानिस्तान में रह रहा है और स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहा था। 2021 में अलकायदा ने एक वीडियो जारी कर भी जवाहिरी की मौत की खबर को फर्जी बताया था। अल जवाहिरी 31 साल का था। अमेरिका ने भी इसे ओसामा बिन लादेन की तरह स्ट्राइक करके मारा। जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन अटैक से मारा गया। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीडी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।